अहरम की ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है नर सेवा नारायण सेवा, यानी मनुष्य की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। ऐसा क्यों कहा गया है कि हर जीवित प्राणी के अंदर, उसमें मनुष्य भी आ गया, हर जीवित प्राणी के अंदर वही आत्मा विराजमान है जो सिद्ध शिला के अंदर भगवान स्वरूप आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन करके हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख में विराजमान हो गई है। वह ईश्वर है, यानी शुद्ध आत्मा हर जीवित प्राणी के अंदर एक सी है, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, घोड़े की हो, गधे की हो, ऊंट की हो, राम की हो, मनुष्य की हो, आपकी हो, मेरी हो गया। सामान्य रूप से उसकी शुद्ध आत्मा कोई भेद नहीं है। और ये जो हमको विविधता दिखाई देती है अपने अपने अलग कर्मों के अज्ञान के कारण, ये विविधता हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, अगर हम मनुष्य की सेवा करते हैं, उसके भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान है। अभी मनुष्य शुद्ध परमात्मा बना नहीं है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है। हर मनुष्य में परमात्मा बनने की अर्हता है। तो उसकी जो सेवा करते हैं वह भीतर विराजमान प्रभु की सेवा है। देखिए, सेवा के मामले में हम 3 कैटेगरी बनाते हैं। एक तो मानव धर्म रूपी सेवा। मानव धर्म होता है परस्पर सहयोग पर आधारित होता है, जियो और जीने दो पर आधारित होता है, और समानता इक्वलिटी पर आधारित होता है, सर्वोदय पर आधारित होता है कि सबको एक समान अवसर मिलने चाहिए। ये बात अलग है, कोई लकी है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो आगे जाता ही है, परंतु समानता का अधिकार, सबको एक समान बढ़ने के चांस मिलने चाहिए। तो भाइयों और बहनों, ये मानव धर्म है, ये गिव एंड टेक पर आधारित है, ये परस्पर सहयोग पर आधारित है, तभी समाज बनता है। समाज में हर व्यक्ति अपना अपना काम करके और सबको योगदान देता है। सब्जी वाला सब्जी उगाता है, कपड़े वाला कपड़ा बनाता है, रोटी वाला रोटी बनाता है, व्यापारी अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप करता है, शिक्षक पढ़ाता है, डॉक्टर इलाज करता है। क्योंकि हमारे इस शरीर के अंदर सभी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बेसिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कईयों के सहयोग की आवश्यकता होती है। वह सहयोग मानव धर्म कहलाता है, वह सहयोग परस्परोपजीवा नाम कहलाता है, और वह गिव एंड टेक पर आधारित होता है। तो भाई और बहनों, ये एक तरह की सेवा हो गई। दूसरी तरह की सेवा क्या होती है कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है
उसको अपने कुल के साथ में धर्म मिलता है, क्योंकि धर्म बिना सोसाइटी के अंदर जो है व्यक्ति का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर सोसाइटी में धर्म न हो तो जंगल राज हो जाता है। जितने मॉरल्स है, जितने एथिक्स है सोसाइटी के अंदर, जितनी मर्यादाएं हैं, वो सारी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बनने के लिए बनाई जाती, आवश्यक होता है, वो धर्म कहलाता है। तो जन्म से जो धर्म मिलता है वह कुल धर्म कहलाता है। मैंने जैन धर्म में जन्म लिया इसीलिए मुझे जैन धर्म मिला। इस तरीके से विश्व के 8 बड़े धर्म कहे जाते हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जोरास्ट्रियन और जो है जोरास्ट्रियन और जो है क्रिश्चियनिटी, इस तरीके से ये 8 धर्म कहे जाते हैं। और ऐसे पूरे विश्व के अंदर 360-65 तरीके के कुल धर्म हैं। जो कुल धर्म में व्यक्ति की हम सेवा करते हैं वो ज्ञान पर आधारित होती है, यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति होती है, वो जो है उसको धर्म कहा जाता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति होती है। जैसा मैंने बताया कि कुल धर्म का आधार धर्म है, तो वह जो प्रवृत्ति होती है धार्मिक प्रवृत्ति होती है, जिसको हम बंध पूर्वक निर्जरा कहते हैं, क्योंकि इसमें मन वचन काया का इन्वॉल्वमेंट है। बंध पूर्वक निर्जरा में कर्म तो खपते हैं, लेकिन साथ साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है जो हमको सदगति में ले जाता है। क्योंकि अधर्म हट गया तो हमारी कुगति, नरक गति, तिर्यंच गति हमको नहीं मिलेगी, वो गति अधर्म के कारण मिलती है। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, तो वो शुभ भावों के द्वारा जो है मनुष्य गति या देव गति मिलती है। अब देखिए, मनुष्य गति, देव गति भी संसार है। चारों गतियाँ, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये चारों संसार, ये 84 का भ्रमण कहलाता है। और ये दुख का कारण है, ये अज्ञान के कारण व्यक्ति जो है इन 4 गति 84 लाख जीवा योनियाँ, बर्थ प्लेसेस के अंदर घूमता रहता है, जन्म लेता रहता है। तो भाई और बहनों, अगर हमने जो है पुण्य का बन ज़्यादा किया और हम देव गति के अंदर चले गए, तो मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरोपम अनकैलकुलेटिव जन्म होंगे, असंख्य जन्म होंगे। तो इतने समय तक हम वहाँ रहेंगे। तो और देव योनि में सबसे बड़ी बात क्या होती है, वहाँ हमारा प्रभु जो मुक्ति में जाने वाला शुद्ध आत्मा है, वो विराजमान तो उनके अंदर भी है, लेकिन उनकी स्मृति गायब हो जाती है। वो स्मृति कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर केवल भोग ही भोग है, वहाँ भुगतान है, वहाँ परिणाम है। देवता गण एक नाटक देखते हैं, 1000 वर्ष का अपनी देवियों के साथ में नाटक देखते हैं। इतना लंबा एक नाटक चलता है, क्योंकि उनको सारा समय का उपयोग करना होता है, लंबा समय होता है। तो बताइए, इतने लंबे समय में कोई जीव जो है आत्म भजना को छोड़ दे, प्रैक्टिस छोड़ दे, तो वापस जब वो मनुष्य जन्म के अंदर आता है तो उस प्रैक्टिस को और जो ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट साथ लेके जाता है वो का वो रहता है। ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट डाउन नहीं होता है, लेकिन जो लंबे समय से जो भोग का अभ्यास किया हुआ था, वापस पुनः सतत जागृति वाला आत्मा की भजना करने में श्रद्धा बैठना बहुत मुश्किल है। तो कहने का अर्थ ये है, हमें भीतर विराजमान प्रभु से और हर व्यक्ति को जो है ये हमें शिक्षा देनी चाहिए कि तुम भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे हर जन्म में मनुष्य का जन्म मिले, महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर मोक्ष खुला है, तो वहाँ पर हम भक्ति करके अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा के को अज्ञान से मुक्त करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। देखिए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त जो है
मनुष्य ही बन सकता है। दूसरी तीनों योनियों का कोई प्राणी जो है शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। ये एक्सेप्शनल बात है, ये हमारे को एक पट्टा मिला हुआ है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ, रेयर, दुर्लभतम कहा गया है, क्योंकि यही मोक्ष जा सकता है। और देखिए, मनुष्य जन्म अगर दुरुपयोग करता है तो प्रोपोर्शनेटली फिर वो 7वीं नरक में मनुष्य ही जाता है, कोई दूसरा प्राणी नहीं जाता है, क्योंकि वो दुरुपयोग कर रहा है। प्रश्न ये है कि आप ज्ञान दर्शन का सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते, आपका यार्ड स्टिक, आपका मेजरमेंट जो मोक्ष जाने का है वो ज्ञान दर्शन है। तो आप देखो उसको, जो है मेजरमेंट को देखो कि क्या वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोहनीय का है। आप इसकी परीक्षा करोगे तो आप कितने पानी में हो आप अपने आप को पहचान जाओगे। इसकी पहचान करने के लिए हमने आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम तय किया है। उसके अंदर हम सृष्टि, यानी हम स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक लिंग हो, और वह बिजनेस करने वाला हो, वह विद्यार्थी हो, वो हाउस होल्ड वाइफ हो, वो नेता हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड, कोई भी काम करने वाला, हमारा वो क्षेत्र नहीं, हम उसको टच नहीं करते हैं, हम उसका कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, और हम किसी पर्टिकुलर भगवान की आराधना करने की, रिचुअल्स की बात नहीं करते हैं। हम तो मात्र उसकी जो है वो दृष्टि को बदलते हैं, क्योंकि ये आर्ट ऑफ द विजन है। वो नए सिरे से जो है संसार को देखने की दृष्टि है, जिसका नाम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम उसकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलते हैं, केवल एक काम करते हैं, और कोई भी काम हमारा सनातन सत्य का कार्यक्रम नहीं है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, क्योंकि ये घाती कर्म है जो आत्मा की घात करते हैं। अघाती कर्म पुण्य पाप से जुड़े हुए वो भुगतान है। वो जो है वो कर्मों का सृजन करने की ताकत नहीं है, वो तो ओनली जो है ऑटो मोड से चलने वाला भुगतान है, और इस शरीर को सुख दुख की अनुभूति कराता है, जो भाव पक्ष से जुड़ा हुआ है और जिसमें कर्म सृजन करने की ताकत है, भावों पे कोट लगाने की बात है। वो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, और तीनों को बांधने वाला अंतराय कर्म है। तीनों टूट जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिकली टूट जाती है। मतलब अंतराय को तोड़ने का परिश्रम नहीं करना है, मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना और मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन बनाना, और मोहनीय कर्म का जो दर्शन, मोहनीय का अनंतानुबंधी कषाय है, उसको जो है भस्मीभूत करने का यह काम गुरु करता है। और यह जो है सारा आर्ट ऑफ द विजन उसी को मिलता है जिसके पास में वैसा पुण्य का संचय होना चाहिए। हरेक को नहीं मिलता है, और हरेक के समझ में भी नहीं आता है, श्रद्धा नहीं होती है। सुना इधर से सुना उधर निकाल दिया, कोई असर नहीं होता है, और उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जो पुण्यशाली होते हैं और उनको आर्ट ऑफ द विजन मिलने का होता है उनकी स्क्रिप्ट के अंदर, उनकी फिल्म में, तो उनको सद्गुरु या जो है ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। वो अपने पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से वो निमित्त हमारे लिए, हम उनके लिए निमित्त बन जाते हैं। काल पक जाता है, संजोग साथ देते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो उस समय के अंदर वो हमारा जो कहना चाहिए कि गुरु है, उसके पास अतिशय है। वो काल बेलिए की तरह जो है हमारे
अनंतानुबंधी कषाय रूपी जहर को भस्मीभूत करता है। कालबेलिए क्या करते हैं, पूंगी बजाते हैं, तो पूंगी बजाते बजाते बहुत से सर्प है, उनकी कमजोरी है कि मधुर ध्वनि पर वो नाचने लगते हैं। तो जब जो नाग नाचने लगते हैं तो सुंदर नाग को वो जो है कंठ से पकड़ के कालबेलिया और उसकी जो जहर की थैली को बाहर फेंकता है, जैसे कि निम्बोली से गुठली बाहर निकाली जाती है, आम से गुठली निकाली जाती है, तो वो शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देता है, तो वह एक साधारण नाग हो जाता है, जिसको वो पिटारे में बंद करता है और फिर उससे अपनी आजीविका कमाता है। लोगों को बता बता करके कौतूहल मचा मचा कर उसको अपने हाथ पे डसाता है, परंतु जहर की थैली निकल गई तो वो हाथ पर डसाने से जहर नहीं चढ़ता है। तो भाई और बहनों, ठीक इसी तरीके से हमारे पुण्योदय के कारण ज्ञानी पुरुष सद्गुरु होता है, वो हमारे अनंतानुबंधी कषाय की जहर की थैली को बाहर फेंक देता है और हमको निमित्त भाव में ले आता है। पूरा मौनीय कर्म समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसमें अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, स्वंजलन अभी दशाएं बाकी है, लेकिन वो इतनी कहना चाहिए कोमल है, डाइल्यूट है, उनको आसानी से जो है हम डिस्चार्ज की तरह भोग सकते हैं। तो वो उन्होंने जो है हमारे को निमित्त भाव में लाया और हमारा कर्ता भाव जन्म जन्मांतर के लिए गहरी खाई में डाल दिया। और आपने देखा होगा कि 11 के लिए 33 kVA के लाइन पे जो टावर होते हैं उसके ऊपर जो एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसके अंदर रेड कलर का क्रॉस होता है, डेंजर लिखा हुआ होता है, उसमें खोपड़ी लगाई जाती है, एक हड्डी जो है खड़ी की जाती है। तो वो डेंजर इस बात का संकेत है कि ऊपर 1130 के 33 kVA की लाइन चल रही, आपने भूल से या जानबूझ करके उन तारों को पकड़ लिया तो आप भस्मीभूत हो जाओगे, आपको दूर फेंक दिया जाएगा और आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमेशा हमेशा के लिए कर्ता भाव चला गया खाई के अंदर, फिर कभी हमको कर्ता नहीं बनने देते हैं, क्योंकि दुनिया में कर्ता कोई नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है जो कि कुदरत की एक ब्रांच है और कुदरत के अलावा कोई कर्ता हो नहीं सकता। तो हम निमित्त बन गए, तो निमित्त बनने के बाद में निमित्त के साथ में 4 अच्छे लोगों की चौकड़ी है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। जो निमित्त व्यक्ति होगा वो जो है सो चिंतन करेगा कि पूरी सृष्टि वीतराग है और कोई व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष मेरे कर्मों का है, उसी कारण से ये व्यक्ति को कुदरत ने भेजा है, ये स्वतंत्र रूप से मेरे पास नहीं आ सकता, इसकी सत्ता नहीं है। कुदरत ने मेरे कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए, नो ड्यूज देने के लिए मेरे पास भेजा है, तो मैं इसके प्रति कृतज्ञता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करो। और ऐसे सब जब एनओसी मिल जाएगी, जिन जिन जीवों के साथ हमने बुरा व्यवहार किया है, तो फिर हमारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए, कुल धर्म में हम सेवा कर सकते हैं, जो है नर की सेवा कर सकते हैं, परंतु कुल धर्म में नर की सेवा तभी होती है, उसका भाग्योदय होना चाहिए। भाग्योदय से ही आर्ट ऑफ विजन मिलता है और फिर इसका प्रोसेस वो फॉलो करता रहता है और केंद्र में आत्मा होती, केंद्र के पाले में रहता है और हमेशा ये अनुभव करता रहता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा करता है तो वह व्यक्ति जो है अपने शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो भाई और बहनों, ये सारा आर्ट ऑफ द विजन है, विज्ञान पर निर्भर है,
क्योंकि जो हमारा अज्ञान है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मोह निया जो कि हमारा देहाध्यास से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी जो है जब भाव डाले जाते हैं प्रतिष्ठित आत्मा में, तब शुद्ध भाव होते हैं। तो इसके कॉज है वो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य के कॉज पड़ते हैं, जो हमको मोक्ष में ले जाने वाला होता है। तो हम जो है इस पूरे सिस्टम को जो व्यक्ति जो है चाहता है और पुण्योदय जिसके, उसको इस सिस्टम में डाल करके और हम उसका जो है शाश्वत सुख की ओर इसको ले जा सकते हैं, वो तो सबसे बड़ी सेवा है। किसी व्यक्ति को शाश्वत सुख की नींव लगाना ये सबसे बड़ी जो है वो सेवा है, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं होती है। क्योंकि शाश्वत सुख जब व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके बाद उसे कुछ प्राप्त करना होता ही नहीं है। शाश्वत सुख वह होता है कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। वर्तमान में तो हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख धूप छाँव की तरह आते रहते हैं और परटब्ड हो जाते हैं। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ईश्वर मुझे ऐसा सिद्धांत दो कि मैं परमानेंट सुख से जुड़ जाऊं, वो है हमारा शाश्वत सुख। उसको पाने के बाद कुछ पाना शेष होता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, ये नर की उच्चतम सेवा है और वही कहना चाहिए नारायण की सेवा है। नर को जो है हमने आर्ट ऑफ विजन का अभ्यास कराते कराते फिर उसको नारायण बना दिया, उसको खुद को भगवान बना दिया। बनाने वाला है हमारा सनातन सत्य है, जो कि कुदरती रचना कुदरत के कानून पर आधारित होता है। हम उस व्यक्ति की रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाते हैं और एक आर्ट ऑफ द विजन रूपी ओरा बनता है। उसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होते होते प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन 360 डिग्री के अनुभव पर चले जाते हैं और हमारी सतत जागृति भी उसके कारण बनी रहती है। जब हमको ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु दीक्षा जो हमको जो है ज्ञान देते हैं, उस वक्त 3 फोल्डर देते हैं। पहला फोल्डर होता है 100% प्रीति का, कि तुम 24 घंटे एक ही भजना करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से शुद्ध, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना। अगर सम्यक तप आप करना चाहते हो और करना ही पड़ेगा सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए, तो सम्यक तप ये है, आपका रियल पुरुषार्थ ये है कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु आपके साथ मन वचन काया रूपी सोहन राज के साथ जो भी अच्छा बुरा घटित होता है उसको कुदरती रचना मानो और ये मानो कि इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ये उदय प्रभाव, ये उदय और जो है ये उदय और प्रारब्ध जो है वो ऑटो मोड से चलता है। तो आप उसको कुदरती रचना देखते रहो तो कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। कुदरत का कानून नहीं टूटने का अर्थ ये आपकी सतत जागृति 100% तक चली जाएगी और 100% तक चली जाएगी। तो ये हमारी जो कहना चाहिए कि जो हमारी ये जो शुद्ध आत्मा है उसका जो है वो भी अनुभव सबसे पहले हमारे को जो है वो प्राप्त होगा सम्यक चारित्र। उससे जो है हमको आत्मा का स्पर्श होगा और ये स्पर्श है अनुभव के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 360 डिग्री तक जाएगा। तो हमारे तीनों ग्राफ प्रीति, जागृति और अनुभव है टॉप पे आ जाते हैं और उस समय में हम 48 मिनट्स तक लगातार
हमारे प्रभु भगवान का स्मरण भजना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 48 मिनट्स तक लगातार वही भाव रहते हैं, कोई दूसरा भाव नहीं रहता। इसका मतलब हमारा रास्ता हमको मिल गया है और उस स्थिति में हमारे केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और केवल दर्शन की प्राप्ति के पहले जो इस जन्म में हमने जो भी कहना चाहिए कि शुभ भाव डाले हैं, शुभ कर्मों को अर्जन किया है, उसको भी तो काटना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट बर्थ लिख जाती है जो परिणाम वाली कहलाती है। इसके अंदर पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा मन और जो जितना भी पुरुषार्थ का सिस्टम है वो सब समाप्त हो जाता है। तो उसकी समाप्ति पर जो है केवल स्पष्ट वेदन होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करते करते केवल ज्ञान प्राप्त होता है निश्चित समय पर, और वह प्राप्त होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी नर सेवा नारायण सेवा के फॉर्मूले पर चल करके हम परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।